अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022। और पाकिस्तान के लिए दरवाजे अब थोड़े से खुल गए हैं, दोबारा से चांसेस जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चांसेस की एक जो उम्मीद थी वो ये थी कि इस मैच में बारिश हो जाए और ये या तो ये बांग्लादेश जीत जाए। तो 17 रन से डीएल मेथड के हिसाब से इस वक्त बांग्लादेश जो है वो भारत से ऊपर है। तो सिचुएशन ऐसी है। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, यूनुस खान, कामरान अकबल, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं और हमने तो यहाँ जानामाज़ें नहीं इकट्ठा की, लेकिन शाहिद साहब ने ज़रूर की हैं और दुआएं मांगी हैं, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे थे पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है। तो शाहिद साहब की तरफ चलते हैं। जी शाहिद साहब। आदाब चारों पैनल के तमाम लोगों को आदाब। मैं थोड़ी सी वैरायटी डालना चाहता हूँ। मैं भी जिम्बाब्वे की शिकस्त के बाद काफ़ी नाउम्मीद हो गया था, लेकिन सब लोग अगर पाकिस्तान के नाउम्मीदी पे बोलेंगे तो मैं एक अकेला उम्मीद पे बोल रहा था। मैंने कहा चलो उम्मीद पे बोलते रहो। क्रिकेट में दरअसल परमुटेशंस होती हैं, नेट रन रेट होता है, मोस्ट नंबर ऑफ गेंद्स होती है और अब सबसे बढ़कर बारिश होती है, और इन सब चीज़ों को जमा करें तो सकलैन मुश्ताक की कुदरत बन जाती है। बिल्कुल ऐसी। तो इन सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह करे कि बारिश दोबारा शुरू हो एडिलेड में और ये कवर जो हटे हैं दोबारा चढ़ जाएं। डीएल पे बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बैटिंग की, खुसूसन लिटन दास ने। लिटन दास इन्हीं का आदमी है, वहीं पैदा हुआ था, फिर बांग्लादेश आया था। तो इंडिया को जैसे हमारे जिम्बाब्वे के मैच में पाकिस्तानी नशाद सिकंदर रजा ने 3 आउट करके हमें फंसाया था, ऐसे इंशाल्लाह लिटन दास इंडिया को हराएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी तो हम सब इतनी खुशियां मना रहे हैं, हमने ये ऑलरेडी सोच लिया है कि हम साउथ अफ्रीका को हरा देंगे जो कि अनबीटन है, हरा चुके हैं। देखो पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हार सकती है तो साउथ अफ्रीका को हरा भी सकती है। ऐसा तो है। यूनुस, सिचुएशन के हिसाब से क्या कहेंगे? पाकिस्तान के चांसेस आपके ख्याल में कुछ आए हैं? बिल्कुल है चांसेस, क्योंकि बार बार ये बात कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में बारिश का बहुत किरदार होगा। अगर हम ग्रुप 1 में देख लें तो वहाँ भी कुछ ऐसे सिनारियो था। अब हम अगर ग्रुप 2 देख लें तो उसमें भी ये बारिश बहुत किरदार अदा करेगी। और क्या ही अच्छा हो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुँचे, फाइनल में पहुँचे, हम सबकी ख्वाहिश है ये। लेकिन बात दरअसल में ये है कि देखें, जैसे हम बार बार बात करते कब हम ये इफ़ एंड बट्स में जाके हम क्रिकेट खेलेंगे। अब चेंज है, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छा करने का अल्लाह भी तब आपकी हेल्प करते हैं जब आप प्रिपेयर हो, आप अपनी मदद आप करते हो। तो यही है। और जिस तरह इस मैच ये हो रहा है, जो हमने थोड़ा पहले से ट्रांसमिशन में बात की थी कि शाकिब अल हसन ने ये जो बातें की हैं ये क्या है, तो एग्जैक्टली देखें ये बात माइंड टैक्टिक्स होते हैं, गेम्स होते हैं कि हम पे ज़्यादा प्रेशर नहीं। और उन्होंने दिखाया कि जिस तरह अगर बारिश होती है तो बांग्लादेश विन करती है, और मेरे ख्याल से अपसेट नहीं होगा बल्कि ये एक प्रॉपर विन होगी। और दूसरा, उन्होंने कामरान अपने जहन में डीएल रख के बैटिंग स्टार्ट की है, वरना मैंने इस तरह से बांग्लादेश को स्टार्ट करते हुए देखा नहीं है। दे वर गोइंग फॉर रन्स। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है दास ने। और ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी ऐसा इंटेंट, ऐसी एग्रेसिव क्रिकेट नज़र नहीं आई बांग्लादेश की टीम की तरफ से। बिल्कुल। लेकिन अच्छा मेरे ख्याल से उन्होंने क्रिकेट खेली है। फर्स्ट 7 ओवर में 66 रन बनाए हैं, डीएल से 17 रन ऊपर है। तो वो सामने फोरकास्ट रखे वो उन्होंने बैटिंग शुरू की है। तो एक अच्छी टीम के खिलाफ, स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ उन्होंने डोमिनेट किया अभी तक। अभी मैच ना हो तो बांग्लादेश जीतेगा तो थोड़ी सी होप पाकिस्तान टीम में आएगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे ना, उसका अलग ही मज़ा है। और क्या नाम है, जीत फिर उससे आप लेंगे ना कि अच्छी टीमों से, तो फिर वो उससे बेहतरी आती है, इम्प्रूवमेंट आती है, वो पता चलता है कि कैसे मैच लेके जाना बड़ी टीम के खिलाफ। तो वो चीज़ अभी तक वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आई। 3 मैचेस हो गए हुए हैं, शायद भाई भी हैं, तीनों मैचेस में किसी प्लेयर्स का 100 से प्लस स्ट्राइक रेट नहीं है। आप ये देखें तो फिर हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम लोग कब अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। बांग्लादेश को तो कह रहे हैं कि वो ना कैसे स्टेटमेंट साकिब उल हसन दे सकता है। जब वो आईसीसी इवेंट जीतेगा ना तो फिर ऐसी स्टेटमेंट देगा तो उसको क्रिटिसिज्म ज़्यादा किया जाएगा। हम लोग तो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, सारी क्रिकेट खेले हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को अच्छी क्रिकेट और गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, ये चीज़ें अभी तक हमारी इस वर्ल्ड कप में कोई ऐसी चीज़ पॉजिटिव नज़र नहीं आई। ठीक है, अब रिवाइज टारगेट मिल गया है, बारिश रुक चुकी है। 16 ओवर में 151 रन का टारगेट, 151 इन 16 ओवर्स ये टारगेट मिला है। तनवीर, पहले तो आप इस पर बात कर लें जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन बन रही है, अब तो खैर मैच पूरा ही होगा तो रिजल्ट सामने ही आ जाएगा।
देखिए, बात ये है कि बड़े इवेंट के अंदर जब कोई भी टीम खेलनी चाहती है, चाहे वो छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, हर किसी की सबसे पहली कोशिश होती है कि हम राउंड के मैच बड़े ज़बरदस्त खेलें और हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। चाहे पाकिस्तान टीम है चाहे कोई सी भी टीम है, हक उसी का ही होना चाहिए जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा में एज मिल जाता है कि दुआएं हो जाती हैं, बारिश कहीं हो गई, ये इन चीज़ का एज हमें बहुत मिल जाता है, जिसकी वजह से शायद हम लोग बड़े, वो कहते हैं ना पंजाबी में, बड़े ऐसी चौड़े भी हो जाते हैं ना, ठीक है ना, हम बड़े चौड़े रहते हैं कि हमें सही कहीं ना कहीं ये एज मिल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टीमें अच्छा खेलती हैं ज़रूर उन्हीं टीमों को सेमीफाइनल में पहुँचना चाहिए। अभी मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 16 ओवर में 151 रन है, तो बांग्लादेश कितने ओवर्स खेल चुका है? 7 ओवर खेल चुका है, 8 ओवर खेल चुका है, कितने 66 रन है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अब उनके लिए टफ हो गया है कि ये जीते, किस तरीके से हमने जीतना है। लेकिन जो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की और जितना बैटिंग उनका देख के मज़ा आ रहा था, मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा जितना मैंने पहले बात की थी, शकीब ने जो बात की है, अभी आपके सामने यूनुस भाई ने बात की कि ये अपसेट नहीं होगा, ये बहुत अच्छी विन होगी है। शोएब, क्या कहेंगे इस सिचुएशन पे? बारिश रुक चुकी है, मैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है, रिवाइज टारगेट इज 151 इन 16 ओवर, 7 ओवर का गेम हो चुका है, 66 फॉर नन ये इस वक्त स्कोर है बांग्लादेश का। जी, मुझे अगर इस मैच की बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत अब उनको पकड़ लेगा, क्योंकि ये मोमेंटम जो टूटा है ना लिटन दास का, वो यकीनी तौर पर उसको कॉस्ट करेगा। ये तो उनकी बात करिए, अब पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि शायद हम जो है ना उनको उड़ा रहे हैं। भाई, उनके आगे जाने से हमें खुशी होगी, लेकिन खुशी का ये मतलब नहीं कि वो जो गलतियां कर रहे हैं हम उनको नजरअंदाज कर दें। जो आप इंडिया के खिलाफ हारे हैं, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ, उस जिम्बाब्वे के खिलाफ जिसको नीदरलैंड ने हरा दिया, उससे आप हारे हुए हैं, तो इस पर कोई जश्न नहीं मनाया जा सकता। फिर आपने जिस तरह की क्रिकेट उनके खिलाफ खेली नीदरलैंड के खिलाफ, वो भी आपके सामने है कि 14 ओवर में जाके आप 13.5 में आप टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं। गलतियां वहीं पे हैं। अल्लाह करे ये ना सिर्फ सेमीफाइनल पहुंचे बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत कर आ जाए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने ब्लंडर्स किए हैं, जो आप यस्सर बने हुए हैं, जो प्लेयर पावर को आप तकवीयत देते जा रहे हैं, उन सबको हम भूल जाएंगे। अल्लाह करे कि कल आप मैच जीत जाएं। ऑल दो कि हमारे जो एक, मुझे तो ऐसा लगता है पेड मुहिम होती है, ये सारे जो ट्रोलर्स होते हैं जो ये कर रहे हैं, उन्होंने तो मैच शुरू होने से पहले ही कहा है कि पाकिस्तान जीत चुका है। कल तो रस्मी कार्रवाई है कि आपने वहां जाना है। जैसी ये बारिश हुई तो वो मुझे भी मोबाइल में मैसेजेस आने लग गए कि भाई तुम तो ये कह रहे थे पाकिस्तान तो पहुंच गया है। मैंने कह रहा अभी पहुंच गया, अभी तो मैचेस खेलने हैं। और फिर आप ये याद रखिएगा कि इंडिया को आखिरी मैच खेलना है। मतलब अगर कैलकुलेशन पे बात आ गई तो इंडिया को पता होगा, इंडिया को पता होगा कि हमने क्या करना है। तो शाहिद साहब की तरफ कैलकुलेशन के हवाले से चलते हैं। शाहिद साहब, ये अगर सिचुएशन, वैसे तो पहले अपने मैचेस जीतने हैं और पाकिस्तान के लिए आसान आस्क नहीं होगा। जैसे अभी कामरान कह रहे थे कि आप बड़ी टीमों को हराएंगे तभी वो फीलिंग आएगी वर्ल्ड कप में अच्छा करने की। तो पाकिस्तान के पास बड़ी टीम को हराने के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। कल उनको साउथ अफ्रीका को हराना है आगे बढ़ने के लिए। पहले तो ये चीज़ है, और अगर इस तरह से 3 वे टाई की सूरत में आता है तो रन रेट पे जाएगा, तो आखिरी मैच भारत का है, तो उस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, 6 नवंबर को आखिरी मैच भारत का है और वो जिम्बाब्वे से है, मेलबर्न में है। और मेलबर्न की पिच जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता था, उनको सूट भी करती है, इतनी तेज़ भी नहीं है, बैटिंग के लिए भी अच्छी खासी साजगार है। तो इंडिया के पास जाहिर है प्लस एडवांटेज है। पूरा पैनल हमारा, आप समेत, और जितनी कौम शायकीन देख रही है वो सब मायूस हैं, बददिल हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, और सब तनकीद भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो अपने इन 2 मैचों की टिकट वापस करके अमेरिका, कनाडा और यूके वापस चले गए। बहुत से ऐसे शायकीन से मेरी मुलाकात हुई, 8-8 लोग, 10-10 लोग यूके से, यूएसए से ट्रैवल करके आए थे। तो मायूस तो सभी हैं। ये तो हम थोड़ी बहुत दिल खुश करने के लिए, जी पिशावरी करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिला देते हैं कि नहीं बारिश हो जाएगी, उधर नेट रन रेट पे आ जाएगा। लेकिन सच्ची बात बिल्कुल इस पूरे पैनल की जो है कि पाकिस्तान इतनी अच्छी तरह मुस्तहिक नहीं है कि सेमीफाइनल में जाए जिस तरह वो मैच हारे। एक सिर्फ थोड़ी सी मैं उससे डिसएग्री करूंगा कि इंडिया का मैच हम लड़कर हारे थे। इंडिया का मैच हमें हारना नहीं चाहिए था। जिम्बाब्वे का मायूस कुन था और बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस थी कि हम जिम्बाब्वे से हारे, लेकिन इंडिया का मैच हमने बड़ा बुरी तरह से फंसाया हुआ था। आखिरी 3 ओवर में 48 रन और वो था। और अभी जैसे बांग्लादेश की मैच की बात हो रही है तो वाकई ये बात शोएब की सही है कि मोमेंटम टूटा है और आउटफील्ड भी हैवी हो जाएगी बारिश की वजह से। 54 गेंदों पे 85 रन चाहिए, बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए।
जी एज वी स्पीक कोई रन आउट का वो अभी हम आपको कंफर्म करेंगे। 10 रन आउट हो गए, पहली बॉल ही हुई है जी, पहली बॉल हुई है, 10 रन आउट हुए। शायद साहब जो आप बात कर रहे हैं, अगर भारत के मैच की भी बात करें तो वो लड़के हमसे जीते हैं क्योंकि वो गेम तो हमारे हाथ में था, वो हमारा जीता हुआ गेम था। वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ विराट ब्रिलियंस और हमारी थोड़ी कप्तानी के ठीक है। हम एक बड़ी ओपोनेंट के सामने खेल रहे थे, ऐसा नहीं है, सामने वाली टीम भी खेलने आती है। अगर उन्होंने 3 ओवर में 48 रन बनाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। लेकिन उस वाली शिकस्त पर लोग इतने मायूस नहीं है, इसलिए कि मैच अच्छा हुआ, आखिरी गेंद तक गया, नो बॉल। अगर वो नो बॉल नहीं होती तो मैच कंट्रोवर्शियल भी नहीं होता और शायद इंडिया जीतता भी। शायद भाई छोड़े, ये बताएं 6 तारीख को मौसम कैसा है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के मौसम का कोई एतबार नहीं है। शायद भाई मौसम को लेके तो बैकफुट पे आए हम जिन मैचों में नहीं, मैं खुद नहीं आया, हम लेके आए हैं आपको। आप नहीं आए, हम लेके आए हैं। क्रिक इन्फो ले ले, कोई भी ले ले, सबकी पेज ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की पूरी पेशगोई थी कि ये ब्रिस्बेन में दोनों मैच बारिश की नजर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया के मैच डिपार्टमेंट में मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तानी आ गए। शायद साहब वो जिस दिन आपने 100% बताया था बारिश के चांसेस, हमने भी उसको चेक किया था, उस दिन 100% ही था। अच्छा, लेकिन अगले दिन बिल्कुल साफ हो गया। तो ये तो शायद भाई अब पता क्या हो रहा है, आप तो पहले हमें बता देते कि 100% बारिश है, ये 80% है, लेकिन जिस दिन मैच होता है हम उस दिन देखते तो वहां हमें नजर आता है कि 9% है, 0% है। यकीन करें, यहाँ आने से पहले सबसे पहले जो हमारा माइंड आप ही की तरफ जाता है कि आपने हमें ये कुछ बोला था और ये यहाँ पे ये कुछ हो गया। एक्सपर्ट हो जाएंगे वैसे आप भी इसमें। मैं अपनी तरफ से नहीं बताता, मैं डिपार्टमेंट की उससे बताता हूँ। शायद भाई हम मौसम के हाल की जस्टिफिकेशन नहीं थे, हमें पता है कि वो आप देख के ही बताते। यूनुस की तरफ बढ़ते हैं। शायद भाई मौसम का हाल इस तरह बता रहे थे, शिफ्ट हो रहे हो। यूनुस मैच की तरफ आते हैं और अब ऑब्वियसली सिचुएशन कुछ चेंज हुई है और टेम्पो तो डेफिनेटली शोएब जैसे कह रहे थे कि टेम्पो तो टूटा है। अब आगे क्या चल रहा होगा इस वक्त इस मैच में? दोबारा बारिश से भी थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होता है कि कहीं दोबारा बारिश ना हो जाए, तो विकेट्स पे ही जाना पड़ेगा इंडिया को। ऐसा ही है यहाँ पे। सबसे पहले तो टीम इंडिया को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद उनकी फील्डिंग बहुत डिपेंड करेगी। जिस तरह उन्होंने आज मैच दोबारा जब शुरू हुआ तो एक अच्छी से एफर्ट की और जिस तरह के राहुल ने एक रन आउट कर दिया। मेरे ख्याल से देखें, आज के मॉडर्न एरा क्रिकेट में यही होता है कि आपके पास ठीक है, हम बात करते हैं रन ऑन द बोर्ड हो तो आप मैच जीत जाते हो, रन ऑन द बोर्ड तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आप उसको डिफेंड करना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास फील्डिंग का एक एक्स्ट्रा एज हो, और फिर उसके बाद हम एक और ऑप्शन की बात करते हैं बॉलिंग की। हमने कल एक मैच देखा जिसमें जब क्रंच सिचुएशन आई तो टीम इंग्लैंड के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। उनके पास स्पिनर्स ऑप्शन थे, उनके पास फास्ट बॉलर ऑप्शन थे, तो ये आपको ऑप्शंस अपने रखने होते हैं। अगर हम उनके मेन बॉलर्स की बात करें तो कल ज़्यादा एक आधे मेन बॉलर ने कम बॉलिंग की है और उसके बाद आप उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे यूज़ किए। दो कि मैं जोस बटलर की कल बात करूँ तो उनकी कैप्टनसी में थोड़ा सा वो ऑफ कलर नज़र आए, बार बार बॉल स्लिप में जा रहा था, वहाँ फील्डर मौजूद नहीं थे। लेकिन ये है कि ये आपके पास अब मॉडर्न एरा क्रिकेट में आपके पास बैटिंग में भी, बॉलिंग में, इवन फील्डिंग में भी ऐसे फील्डर्स होने चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी मैं इनको यहाँ छुपा लूँगा या वहाँ पे रख लूँगा, तो आपके पास पूरे लोडेड ऑलराउंडर्स होने चाहिए। अच्छा नजीब, इसमें अब ये देखें कि अब जब जैसे मैच रुका, अमूमन ऐसे होता है जब आपकी मार लग रही होती है या आपने टाइम पे भी जल्दी ओवर्स करने होते हैं तो फिर कप्तान के पास टाइम नहीं होता अपने सीनियर से पूछने के लिए, जल्दी से फील्ड चेंज करते हैं। बिल्कुल। अभी आपने देखा जब मैच रुका तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ये तीनों एक साथ खड़े हुए थे। उसमें फिर आपका जो कोच है और कप्तान और विराट भी हैं, ये फिर आप प्लानिंग बनने लग जाती है कि जब मैच स्टार्ट होगा वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है, हमने किस तरीके से काउंटर खेलना है। तो ये जो गैप आता है इसमें फिर ये जब डिस्कशन होती है ना तो उससे आप फिर आपको बड़ा फर्क पड़ता है कि आप आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। कामरान, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा यूनुस भाई ने। इंग्लैंड के पास ऑप्शन 7 उनके पास बॉलर्स थे, उनकी ये बॉलिंग स्ट्रॉन्ग क्यों हुई? T20 में बेन स्टोक वापस आया, वो भी मीडियम पेस करता है। मोइन अली सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में 1 ओवर किया उसने, अभी पूरे 2 से 3 ओवर हर मैच में वो करने वाला है। मॉर्गन जैसे उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन ये देखिए ऑप्शन बढ़ जाती है, उनका कॉम्बिनेशन बॉलिंग में अच्छा, गेम अवेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है।
फिर बटलर जैसे उसने परफॉर्मेंस दिखाई या एलेक्स सेल ने टॉप 10 में है, लेकिन उनका इंटेंट देखे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखे, तो वो आप बिलीव करते हैं, अपने टैलेंट को बैक करते हैं और वो मॉडर्न डे के हिसाब से गेम को लेके चलते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस उनका मेरे ख्याल से उनको पे भी कर रहा है और डोमिनेट भी कर रहे हैं, और यही चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं जो हमारे प्लेयर्स। अब हम लोग मिड ऑर्डर में हारिस सुहेल को भी मोहम्मद हारिस को भी डाल लिया, तीन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, क्या वहाँ पे सेल करने हैं इन्होंने मिड ऑर्डर दूसरी टीमों को? तो ये सोचने वाली बात है कि आप पहले उनको तो पहले खिला ले, पूरे आजमा ले, नया लेकर आ गए। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कस बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. बांग्लादेश का स्कोर 88 for 2 after 10 overs। याद रहे कि जो रिवाइज टारगेट है बांग्लादेश के लिए वो है 151। अगर बात की जाए इंडिया की बैटिंग की तो केएल राहुल काफ़ी टाइम के बाद फॉर्म में आए और उन्होंने 50 की बड़ी अच्छी इनिंग खेली। साथ साथ इस वर्ल्ड कप में जो अब तक टॉप स्कोरर हैं वो है विराट कोहली, अपने 64 रन्स की बड़ी ब्रिलियंट इनिंग खेली। यूनुस, विराट कोहली के लिए एडिलेड जो है वो बड़ा उनका फेवरेट ग्राउंड है और उन्होंने अपनी डेब्यू टेस्ट सेंचुरी भी यहीं स्कोर की थी और फिर उसके बाद कुछ साल बाद उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज इसी ग्राउंड में स्कोर की और आज भी ये जो 64 की इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है जिसकी वजह से एक बड़ा स्कोर बना। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में 2015 में भी जो उन्होंने इनिंग खेली थी एडिलेड में थी मेरे ख्याल से, तो विराट कोहली जी 100 किया था उस मैच में, बड़ा 2015 में बड़ा क्रूशल मैच था दोनों टीमों के लिए। अब देखिए विराट कोहली ने जिस तरह इतने हार्ड टाइम के बाद, अगर आप मैं लास्ट 2-1 साल देख लूँ तो बहुत हार्ड रहा उनकी तरफ से, सेंचुरीज नहीं है और क्या क्या उन्होंने उनके मुतालिक बातें हुई, लेकिन देखिए बात असल में जब आप एज ए प्लेयर आप अपने कैसे उसके जवाब कैसे दे सकते हैं। तो रिसेंट पास में जिस तरह उनकी बैटिंग की हमने, वो कहते हैं ना मैं इसको कोई एग्जीबिशन जो हमें वो दिखा रहे हैं कि देखिए ये हैं विराट कोहली, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात देखिए आज के राहुल की बात है, उनकी बैटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने जो रन्स किए हैं तो उनका इंटेंट देख लें, उनकी बाउंड्रीज देख लें, तो उसके 32 बॉल्स पे जब उन्होंने 50 किए तो उसमें फिर वो 4 छक्के मौजूद हैं। तो अगर लास्ट मैच की भी बात कर लें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ पे भी वो अपना इंटेंट कहीं खोते नहीं है, अपनी शेप कहीं खोते नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये यंगस्टर्स के लिए, यंग बैटर्स के लिए ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा कि आप ठीक है आपने रन्स करना है, लेकिन रन्स को जब वापस फॉर्म में आना है तो आप इंटेंट भी बहुत ज़रूरी है। जो हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, मैं इसको कहूँगा बॉडी लैंग्वेज आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो आपका कमबैक होना ईजी हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर आईसीसी की नई T20 रैंकिंग पर भी हम नज़र डाल सकें तो वो भी हम आपको उसके अंदर चेंज ये हुआ है कि रिजवान से सूर्या कुमार यादव ने नंबर 1 स्पॉट छीन लिया है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं आज ऐसा लग रहा था वो चले नहीं है, तब भी उन्होंने 30 रन किए हैं 16 बॉलों पे। तो कामरान कैसे देखते हैं इस 360 प्लेयर को? देखिए ज़बरदस्त एडिशन है इंडियन टीम के लिए और देखिए सबसे ज़्यादा उसका प्लस पॉइंट ये देखें कि वो उसको लेके आए प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ, क्रिकेट खेलता हुआ, लंबे मैचेस, 4 डे उसकी क्रिकेट कोई 70 से ज़्यादा उसके 4 डे के मैचेस हैं, T20 ऑलमोस्ट कोई 200 होने वाले हैं उसके, तो इसलिए तो वो कामयाब है, नंबर 1 हुआ है और 3 आउट हुए हों मेन प्लेयर, उसके बाद उसने आके रन जैसे करता है, डोमिनेट करता है, वो नज़र आता है कि मैच विनर प्लेयर है, 360 हर तरफ खेलता है, जहाँ बॉल है उसको एक तरफ कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चारों तरफ खेलता है, तो अच्छा साइन है। जहाँ तक विराट कोहली की भी जैसे बात है, आज विराट शुरू में पहले 3 ओवर बड़े पैनिक होकर खेल रही थी इंडियन टीम, उसने आगे ठीक है एज लगे हैं, लेकिन उसका बैट देखें, बैट स्विंग देखें, फ्लो देखें कितना ज़बरदस्त है, इंटेंट देखे आते साथ ही, ये ग्रेट प्लेयर्स ऐसे ही आके डोमिनेट करते हैं। उसने आगे डोमिनेट किया, उसकी वजह से के राहुल को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, उसके बाद उसने अटैक किया जिसकी वजह से वो रन्स 50 रन्स किए हैं। तो ये चीज़ होती है, टीम गेम होती है, एक दूसरा प्लेयर फंसा हुआ हो तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर आए तो वो प्रेशर कम करे, तो वो चीज़ विराट कोहली ने वो के राहुल से करवाई है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने किया, फिर अश्विन ने किया, तो टीम गेम है। देखें ये हर लड़के को पता है कि मेरा रोल क्या है, उसके मुताबिक वो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी रोहित शर्मा
हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के मैच के बाद अभी उसके रन्स नहीं आए तो फिर 190 करें तो अच्छा मेरे ख्याल से उनकी टीम के लिए साइन है। लेकिन तनवीर, अगर यही परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके पास अभी तक आज से पहले 2 ही प्लेयर्स चल रहे थे, या तो सूर्या कुमार यादव या विराट कोहली, और बाकी सब स्ट्रगल कर रहे थे। आज केएल राहुल ने रन किए हैं, शुरू में वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। रोहित के ऊपर कितना प्रेशर होगा एज कैप्टन, अब जब आप क्रंच मैचेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कप्तान खुद रन नहीं कर पा रहे? देखिए, जब जो टीम्स बनती है ना वो ऐसी नहीं बन जाती, उसकी कोई पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है। अभी विराट कोहली जब कुछ नहीं कर रहे थे तो आपने देखा ना कि रोहित शर्मा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे किस तरीके से उसको बैक करते थे। कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीम में खेल रहे हैं, वो इस वजह से बैक भी करते थे कि वो उस बंदे की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के लिए। बैट चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो बैक करता है। इसी तरह रोहित शर्मा की अगर परफॉर्मेंस नहीं है, उनका जो कोच है विराट है, उनके टीम के जो प्लेयर्स हैं वो उनको बैक करते हैं। इसी तरह बैक करके सबको पता है कि ऊपर नीचे होनी है परफॉर्मेंसेज, इसी तरह सपोर्ट करते हैं तो एक टीम खड़ी होती है। नजीब, हमारी टीम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये अभी से नहीं चल रही हैं, ये ज़माने से चल रही हैं। अगर कोई भी सीनियर है या जूनियर जो भी है, ये सब जानते हैं हम कौन क्या करते हैं। जब वो टीम में सेट होते हैं वो अपने साथ किसी लड़के को बैक नहीं करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि हम ही बस खेलते चले जाएं। जब क्रिकेट सबकी ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद सबको असूल याद आते हैं, लेकिन जब टीम में सब चल रहे होते हैं उस टाइम कोई किसी को नहीं आने देता टीम के अंदर। इसीलिए हमारी टीम्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज़माने से ये चल रही हैं। हम मिसालें कितनी आसानी से दूसरी टीम्स की दे देते हैं, लेकिन जो लड़के खुद खेले हुए भी होते हैं वो उस टाइम कुछ नहीं कर। अभी जिस तरह हम अपनी पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, ठीक है, आपके 2-3 प्लेयर हैं, जिस तरह हम शाहीन की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, हम ही बात करते हैं ना, ये बैठना नहीं चाहते, ये कहते हैं जी हम भी खेलते हैं। आप इंडियन प्लेयर्स को देख लें, अब आपके सामने न्यूजीलैंड की प्लेयर आधी टीम चेंज हो गई है, ठीक है, वो तो नहीं कर रहे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, पाकिस्तान के हवाले से जो ये सारी बातें चल रही हैं, शोएब, पाकिस्तान टीम में अब कल के मैच के लिए कितना जो है वो उनके ऊपर प्रेशर होगा? बात प्रेशर हैंडल करने की हो रही है, तो क्या बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन तो नहीं होगी? और अभी हमने रोहित शर्मा की भी एग्जांपल दी, कप्तान वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है लेकिन रन नहीं हो रहे इस वक्त। देखिए, बांग्लादेश जो है वो मैच उसके हाथ से निकल रहा है, तो ये पैनिक वैनिक वाला मामला अब खत्म होने जा रहा है। अब तो पाकिस्तान को सिर्फ जीतने हैं, इसलिए कि जब वतन वापस आए तो कह सकें कि हम कुछ करके आए हैं। और जो बैक की बात हो रही है ना, बिल्कुल तनवीर सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बैक होती है लेकिन मेरिट की बैक नहीं करते। देखिए ना, आप 40-45 मैचेस जो है वो आसिफ अली के हो गए, बैक करके ही हुए ना, लेकिन वो मेरिट पे नहीं बैक किया गया। इसी तरीके से आप हैदर की बात करें, बैक मुसलसल उसको करते रहे, मेरिट पे नहीं था, स्कोर नहीं कर पा रहा, टीम कमजोर होती रही। आप इफ्तिखार की बात करें, इफ्तिखार कई मैचेस के बाद परफॉर्म करता है। के बाद, हाँ, इसी तरीके से देखें ना, ये सारे मामला को देखें। आप रैंकिंग की बात करें तो बस थोड़ा तो उसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर हम बाबर इसके रिजवान के देखें जो नंबर 1 से 2 पे आ गए हैं, स्टैट्स यहाँ पे हमारे पास पड़े हैं, शुरू के 15-20 बॉलों की सिर्फ स्टैट्स की बात करें, वो स्टैट्स लगा दें। और ट्राई सीरीज में आप देखें, इस पे हम आते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि इस पे बात करना चाह रहे हैं, तो इस पे हम ब्रेक के बाद आएंगे। यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।